5 नवंबर 2024 की बात है। मैं रुचि शर्मा जयपुर से भोपाल अपने घर लौट रही थी। जयपुर में मेरी सरकारी नौकरी थी, एक माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापिका। स्कूल में दिवाली की छुट्टियां हुई थी और मैं सोची कि कुछ दिन मम्मी पापा के साथ गुजार लूं। टीचर बनने के बाद इतना वक्त ही कहाँ मिलता है। मेरी 6 नवंबर की ट्रेन थी, लेकिन घर पर मिठाइयाँ पैक कराने, गिफ्ट्स लेने में इतनी देर हो गई कि ट्रेन छूट गई। मन बहुत ख़राब हुआ, पर फिर सोचा चलो अब बस से ही चलते हैं। स्टेशन से बाहर आकर पता किया तो आखिरी एक ही स्लीपर बस बची थी, जिसमें एकमात्र सीट खाली थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह सीट भी पूरी तरह स्लीपर थी और उसमें पहले से एक आदमी बैठा था। कंडक्टर ने कहा, मैडम एक सीट खाली है, पर उसमें पहले से एक यात्री है। अगर आप एडजस्ट कर सकें तो बैठ सकती हैं, वरना अगली बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 मिनट सोचा, फिर हिम्मत कर कहा, ठीक है, दे दीजिए टिकट। कौन जानता था कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। बस में चढ़ी तो देखा कि मेरी सीट के पास एक बैग रखा था, लेकिन उस आदमी का कोई अता पता नहीं था। बाहर झाँका तो एक लड़का बस में चढ़ता दिखा। उम्र करीब 30 से 32 साल, समान कद काठी, हल्की दाढ़ी। उसने जींस शर्ट पहनी थी और आते ही बस में ही चुपचाप लोअर पहनकर आराम से लेट गया। थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। सोचा अब जो होना है देखा जाएगा। सफ़र शुरू हुआ। बस धीमे धीमे रफ्तार पकड़ने लगी। हम दोनों चुपचाप अपनी अपनी तरफ सोने की कोशिश कर रहे थे। बस में कम जगह थी तो हल्की फुल्की बॉडी टच हो रही थी, जो स्लीपर में आम बात थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, मुझे लगा कि वो लड़का धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने लगा है। मन में शक भी हुआ, डर भी लगा, पर मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा। थोड़ी देर बाद मैंने गुस्से में कहा, भाई साहब थोड़ा दूर होकर सोइए, ये कोई तरीका नहीं है। वो बोला, मैडम माफ़ कीजिए, मैं गिरने से डर रहा था, आप चाहें तो कोने में सो जाइए। मैंने कोने से चली गई। सफ़र फिर थोड़ा सामान हुआ, लेकिन मन में अजीब बेचैनी बनी रही। बस एक बड़े स्टेशन पर रुकी। बहुत सारे यात्री चढ़े। बस में अब तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। लोग गलियारों तक में खड़े हो गए थे। माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। बस चलने लगी। तभी अचानक महसूस हुआ कि उस लड़के का हाथ मेरे गले के पास आया। मैं चौंक गई। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तेज आवाज़ में कहा। वो लड़का सकपकाया, लेकिन फिर कंडक्टर बीच में आ गया और बोला, मैडम शायद गलती से हुआ होगा। मुझे तब तक कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अचानक हाथ से गले पर टटोला तो मेरी सोने की चैन गायब थी। मेरा दिमाग गनगना गया। मैं तुरंत चिल्लाई, मेरी चैन चोरी हो गई है और यही लड़का चोर है। पूरा बस मेरी आवाज़ से गूंज उठा। सोते हुए लोग जाग गए। सभी उस लड़के को घूरने लगे। कंडक्टर और ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस में मौजूद कुछ समझदार यात्रियों ने लड़के को पकड़ लिया। तलाशी ली गई और सच में उसके लोअर की जेब से मेरी सोने की चैन मिल गई। तब जाकर पूरा सच सामने आया। वो लड़का एक पेशेवर चोर था और कंडक्टर उसके साथ मिला हुआ था। वे दोनों मिलकर यात्रियों का सामान चोरी करते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कंडक्टर को फटकार लगाई, तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां घर से बाहर जाने में डरती हैं। लोगों ने उस लड़के की जमकर धुनाई की और फिर उसे अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब बस फिर से चलने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी जिंदा था। अकेली लड़की, सुनसान रात और सफ़र अभी भी बाकी था। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ, जब भी कोई लड़की सच बोलकर
आवाज़ उठाती है तो सही लोग भी साथ देते हैं। उस बस के सारे यात्री मेरे साथ खड़े हो गए थे, वरना शायद मैं अपनी चैन खो चुकी होती या खुद खतरे में पड़ सकती थी। भोपाल पहुंचने तक मेरी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह का सूरज उगा, बस भोपाल पहुंची। मैं उतरी, एक ऑटो लिया और सीधा अपने घर चली गई। माँ बाप को देखकर आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कसकर माँ को गले लगाया और सोचा, एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। आज मैं हर लड़की से कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा मत करो, चाहे जितनी भी मजबूरी हो। कोशिश करो कि अकेले रात के सफ़र से बचो। अपनी सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर रखो और अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत आवाज़ उठाओ। तुम्हारी चुप्पी ही